बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधु भैया लोग, हम गायक लक्ष्मण यादव, ग्राम ब्रह्मदासपुर, प्रधान की बरेजी मारकंडे धाम की ओर से और अपने पप्पू भैया की स्नेह प्यार से बिरहा हम भेज रहल बानी। हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप सबके पसंद आई, सुनी और सुन के आशीर्वाद दी। आइए मास्टर जी 4 लाइन भूमिका में कहना है। अरे क्षण भंगुर साथी है जीवन मेरे, स्वार्थ में कर्म अपना भुलाओ नहीं, प्यार से सींच कर जो सजाया चमन, अपने हाथों से उसको जलाओ नहीं। बड़े भाग्य से कोई मिलता है अपना, और भूल से गैर उसको बनाओ नहीं। और मिल गया दोस्त जीवन में सच्चाई तो स्वप्न में भी उसे तू गवाओ नहीं। बिरहा में एक थे गजल लग गई मास्टर, कैसे आवा? अरे हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, अरे हर तरफ एक अंधेरा सा छाने लगा, तो अजी रुख पे जुल्फो की दीवार मत कीजिए। लेकिन बिरहा में भाव कैसे? अरे दोस्ती का नजारा गजब साथियों, अरे दोस्ती का नजारा गजब साथियों, अरे जिंदगी में निभाना मेरा काम है। दोस्ती के लिए प्राण अर्पण किए, दोस्ती के लिए प्राण अर्पण किए, उस सुदामा का जग में अमर नाम है। आखिर ये से बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई मास्टर। आवा जीवन या घर है, जीवन है बाग तो बहार, दोस्ती है जिंदगी जो नाव तो पतवार। दोस्ती दोस्ती में जीवन की आशा नहीं होती है, दोस्ती में जीवन की आशा नहीं होती है, सुदामा कृष्ण की परिभाषा नहीं होती है। कुरुपत कर्ण कर दिया कुर्बान जवानी,
कुरपत पकड़ कर दिया कुर्बान जवानी, मूलचंद यो बेचन लिख दिए दोस्ती की कहानी। बेटा अभिमन्यु जो कि अर्जुन का दुलारा है, बेटा अभिमन्यु जो कि अर्जुन का दुलारा है, कमल के साथ अपनी जिंदगी संवारा है। ए भैया कहानी के समझला, महाभारत से कहानी का उर्मान मिला। महाभारत के अंदर दो दल, एक पांडव दल और एक कौरव दल। पांडव दल की ओर अर्जुन और कौरव दल की ओर जयद्रथ। अर्जुन का पुत्र का अभिमन्यु और जयद्रथ का पुत्र कमल। बाप बाप में दुश्मनी है, लेकिन बेटे बेटे में मित्रता है। एक दिन दोनों बेटा अभिमन्यु और कमल दोनों जंगल में वन विहार करे गईलन। और जब वन विहार करे गईलन, आवे में कुछ लेट हो गई। और जब लेट हो गई, उसमें अपना अपना घरे सब पहुंचलन। और जोना समय घरे पहुंचलन, माई सुभद्रा सवाल के लिए, रे बेटा अभिमन्यु, आखिर कहां गया था बेटा तू? जब इतना बात अभिमन्यु सुना, कहा, अरे माँ, मैं अपने मित्र कमल के साथ वन विहार करने गया था माँ। जब इतना बतिया माई सुन ली, खली, अरे बेटा अभिमन्यु, आखिर कमल तुहार मित्र कैसे नहुअन? एक दिन बुलौता तने उनके देख लेती। अभिमन्यु दौड़े दौड़े अपने मित्र के पास गया और जा करके कहा, रे मित्र, एक बात है। वह बात क्या बताया? गीत लगल मास्टर। अरे पानी भी ना सूखा ताटे, अरे हमारो अब हौदी रे भौजी। पानी बिना सूखताटे हमारो अब हौदी रे भौजी की भौजी रे सजना रहेला हमार सऊदी रे भौजी। लेकिन अभिमन्यु जाके कलश का कलश बोलाया अभिमन्यु सुनिला बात मुस्काइए भैया। बोलाया अभिमन्यु सुनिला बात मुस्काइए भैया कि भैया हो तोहके बोलावले बाड़ी माइए भैया कि भैया हो। जाकर के अभिमन्यु कहा, रे मित्र, मेरी माँ तुमको देखने के लिए बुलाई है। जब इतना बात कमल सुनलस तो कैलस का, हंसी खुशी आई गईले घरमा संगतिया हो। सुभद्रा मतारी के जू उड़ाई गईली छतिया हो। सिनवा से लिहलिया वो सटाइए भैया।
से लिहली आबा हो सटाई ए भैया कि भैया हो तोहके बोलवले बाड़ी माई ए भैया। अभिमन्यु की बात सुना कमल और सुन करके अपने मित्र के साथ अभिमन्यु के घर चल दिया। जब वो अभिमन्यु के घर पहुंचा माई सुभद्रा देखली पहचान ना पाओ थी कि कौन कमल हुवन कौन अभिमन्यु हुवन। माई भगवान के दोषी बनाओ थी। अरे भगवान ये दोनों बेटन के जन्म देवे के रहे तो काहे ना हमारे कोख में देहला, आखिर काहे दूसरा के कोख में ये बेटा के जन्म दे देहला। माई सोचत है सोच सोच खुश है। धीरे धीरे संध्या का वक्त भइल और जब संध्या का वक्त भइल उस समय मास्टर साहब गीत लगल। और कवन नासा के रतिया आइला से जारिया और गतर घाई कैला भीतरिया। अरे तो होश में न रहुआ बुझाता, होश में न रहुआ बुझाता। हे राजा ताबिद कमरिया दुखाता, हे राजा लेकिन खाई पी के सुतले जब दूनों रे सुगानवा चेहरा के चूमे माई बड़ी से नया सुतला में देखो ताड़ी माई, सुतला में देखो ताड़ी माई। हे भाई देखी के करे जा वा जुड़ाई, हे भाई ए भैया माई खाना पीना परोसो तड़ी। दोनों बेटा खात हवन, खा पी के सुत गईलन। और जब खा पी के सुत गईलन माई चेहरा के देख देख एकदम बिल्कुल खुश आई। सबेर भइल कमल कहला मित्र अभिमन्यु हम जाइल चाहत हई अपना घरे। अभिमन्यु ले गिलन रास्ता धरावत हुवन। कमल अपना घरे जाए का तैयारी करत हुवन। जब रास्ता धरावे ले गिलन ओ समय माई भी खुशी में रास्ता धरावत है। तो कैली का माई कमल के गारावा में हारावा पहनावाली। जुगा जुगा जिया लाल आशीषा सुनवली। और पैनी के हार सुगार लागे लाला चली दियाल घरावा से दूनों रे सुगानवा। माई का अखिया भरी आइल, माई का अखिया भरी आइल। हे भाई देखी के करे जावा जुड़ाई, हे भाई
माई सुभद्रा सोचा थी कि आखिर कमल बेटा कि कुछ भेंट हम ना देते यही तरह चल दी। तो माई तुरंत गला से हार अपन निकल ली और निकाल के तुरंत कमल के घर में पहिरा दिली। जब कमल का घर में पहना डाली उस समय कमल अपना घरे पहुंचलन हो भैया। जब घरे पहुंचलन उस समय कमल कमाई दुसाला जब देखली कि आखिर हमार बेटा गले में 9 लाख हार पहिर ले, कली अरे कालाल का कदेला बेटा केकर चोरी कैला हो लाल, आखिर केकर डकैती कैला। कमल कहा अरे माँ तुहार बेटा केहू का डकैती ना कैलस, माँ तुहार बेटा केहू का चोरी ना कैलस। अभिमन्यु भैया का घरे गई लली, उनकर माई आवत समय अपना गरवा का हरवा निकाल के हमारा गरवा में पहिरा देली। माई कहली अरे अभिमन्यु को मतारी जब इतना कर सकेली तो तू अपना मित्र अभिमन्यु से जाके कह दा कि माई दुसाला कभी छाती फटत बा अभिमन्यु के देखला बिना। सुबह हुआ कमल दौड़े दौड़े अपने मित्र अभिमन्यु के पास गया और जाकर के एक ठे बात कहा। गीत लगल मास्टर। लइका जवान सब बाटे परेशान कैसे होई नेवान असो, चिकन सा मान कैसे होई नेवान असो। लेकिन कमल जाकर के कहा बोला कमल जाके बतिया बिचारी अब माई बोलौली सुना तोके हमार, अब माई बोलौली सुना तोके हमार। आइले अभिमन्यु जब कमल के भवनावा, सोचे जय दरथ आइल बैरी के ललनवा। बेधे प्रतिशोध वाली बतिया के तारी अब माई बोलौली सुनला तोके हमार, अब माई बोलौली सुनला। ए बाबू जब ही कमल इतनी बात अपने मुखार बिंदु से निकाला, इतने ही बात सुन करके अभिमन्यु अपने मित्र कमल के घर चल दिया। जब अपना मित्र कमल के घरे पहुंचलन हो समय ए बाबू कमल के बाबूजी जयद्रथ के दिल में बदले की आग सुलगने लगी। और जब बदले की आग सुलगने लगी उस समय किया क्या विरह की शैली से। वाह अरे जीवन में इनसे यारी ना करी, अरे जीवन में इनसे यारी हो, जीवन में इनसे यारी ना करी तो कार्या कुटिल कमीना काम बसी जो नारी। ए बाबू संध्या का वक्त है, कमल और अभिमन्यु एक चारपाई पर बैठ करके दोनों बात कर रहे हैं और इधर जयद्रथ के सीने में बदले की आग सुलगती जा रही है। और वह करता क्या है बताओ एक पड़ल मास्टर। अरे मनवा में सोचे जाया द्रथ भी
अरे आज हम जलाई दे पारथ की चमनवा, आ दुश्मन हमारी जग में अर्जुन दानु धरिया हो। हरे आइल बाणा घरावा पर उनकर ललनवा, आ सुतले में करब अभी मन्यु के बधनावा हो। अरे तोड़ी देब समय में डाली की सुमनावा, आ छिपे ना छिपवले से चोरी हत्या पापावा हो। हर बात सुन लियो तब तक कमल सुगानावा। जयद्रथ योजना बनाने लगा कि आखिर आज रात में अभिमन्यु का गर्दन कलम कर दूंगा, ताकि अर्जुन हमारा दुश्मन है, जब सुनेगा तो उसके जिया बेकरार हो जाएंगे। जब इतना बात सोच करके योजना बनाने लगा और कटार निकाल करके धार लगाने लगा बाबूजी। जब धार लगावे लगल, हो समय कवि जी के लिखे के पड़ल। झाझर माड़ुआ जिन वही हाये बाबूजी, झाझर माड़ुआ जिन वही आए बाबूजी, लगियन सुरु जावा के घाम हो। लेकिन जयद्रथ कटार में धार लगा रहा है। कमल जा करके देख लिया और देखने के बाद रोने लगा कि आखिर मेरा मित्र मेरे घर पर आया है, आज बाबूजी गर्दन हमारा मित्र का कलम कह दी। हाँ, जब इतना बात सुनलस तो वो कहत है कैसे, रोवे कमला बरसे बिहवल नाया नावा हो। रोवे कमला बरसे बिहवल नाया नावा हो। फूटल कारा मावा हमार हो। माई सुभादारा से करब का बनावा, पूछिया जब का गैला मरो लालनावा। यतने दिन लिखल रहे संग का मिताइया हो। यतने दिन लिखल रहे संग का मिताइया हो। कोई आना बेटी आदि दार हो। कमल सारी बात जान लिया और जान के रो रहा है कि आज मेरा मित्र इस दुनिया संसार जहां मुल्क को छोड़ करके चला जाएगा, आखिर मैं क्या करूं? जमाने के लोग क्या कहेंगे कि आखिर कमल अपने घर पे बुलाया और बुला करके अपने मित्र का बंधन करा दिया। आखिर माता सुभद्रा को क्या जवाब दूंगा कि आखिर आपका बेटा कहां गया? माई जब पूछिया
का हम जवाब दे। यही सोच करके और कमल एक ठे काम किया। क्या किया मास्टर? का अरे चला उजारन भारत का फुलवरिया वही रतिया में आजा न पाए बीधी बाय नजरिया वही रतिया में। अरे अभिमन्यु के खाट पर सोया जाकर कमल दुलारा हो। कमल खाट पर अभिमन्यु जी अपनी नींद संवारा हो। अरे जान न पाए सिंदूरा छल करिया वही रतिया में। केतना पावन दोस्ती का रसरिया रतिया में। कमल अपने मित्र के पास गया और जाकर के कहा, मित्र जगो और तुम इस खाट पे सो जाओ और मैं इस खाट पे सो जाता। चरपाई चेंज कर दिया। जब चरपाई चेंज कैला सो बाबू उस समय भइल का बतावे के पड़ल मास्टर। होला दोस्ती का अरे भाग्य से मिलिया दोस्त दुनिया माझा। चल बिना मीन हो या धीर होला जग में। जो हेला पपिया अब सेवा दिए के धा। प्रीतिया भयाला का महान होला जग में। विश्व कथा देला तनवा विसा। विचार राजा सिंधु छला करिया। रतन तलवार दिया बचल पामा। ए बाबू वो अजय दरद कटार में धार लगाया और चुपके से धीरे धीरे उस चरपाई के पास पहुंचा और जाकर के हचाक से गर्दन को उतार लिया। गर्दन तो उतर गई बाबूजी, लेकिन जब सवेर भइल ना अजीत भैया उसमें एक ठे गजब हो गई। अरे भइला सबेर बोला अभिमन्यु मितावा। भइला बिहान जाग मितावा हमा। यार दौड़ कर कटारे जया दरथी अब चदरिया। यार गिरल धरतिया पर खाई के पछा। यार माई दुसाला के बरसला नजरिया। यार पागल भैली लाल के चेहरावा निया। यार रोई रोई सजना के मारे ली में हनावा।
अपने ही हाथ अपन हारावा जरावाला। यार हमारो या चारावा के छीनाला सिंगार। ए बाबू, गर्दन तो जयद्रथ काट लिया, लेकिन जब सुबह हुआ अभिमन्यु जग करके कहा, अरे मित्र कमल आखिर जगो। सुबह हो गई। जब इतना बात जयद्रथ सुना, कलश अरे मैंने तो अब अभिमन्यु की गर्दन कलम कर दिया, लेकिन फिर अभिमन्यु बोल कहां से रहा। दौड़े दौड़े गया, अज्यों ही चादर हटाया, तब तक देखा कि कमल की गर्दन अलग है और धड़ अलग है। देख करके पछाड़ा खा करके गिरा और गिर करके रोने लगा, रे मैंने क्या कर दिया। तब तक दौड़ल दौड़ल माई दुशाला गईली हो भैया। माई जाके कली, अरे दुष्ट आखिर तुमने ये क्या कर दिया। अपने ही हाथों से अपना चिराग बुझा दिया। आखिर ये गले में हार तुम्हें दिखाई दे रहा, ये गले में हार तुम्हें दिखाई दे रहा है। देख रे कमीना देख, ये अभिमन्यु की मां सुभद्रा गले का हार तेरे बेटे को पहना करके विदाई की थी, और तुमने क्या किया। अभिमन्यु के बदले में अपने ही बेटे कमल को काट दिया। जा रे दुष्ट जा, तुझे जमाना कभी माफ नहीं करेगा। इतना बात कह करके और बगल में माई दुशाला भी रोवत थी, अभिमन्यु भी लाश के लेके बैठ के रोवत हुवन। जयद्रथ कहा, जा रे अभिमन्यु जा। एक बात तुम्हें बताता हूं, इस दुनिया के अंदर, इस धरती पर तुम्हें मारने वाला कोई वीर नहीं पैदा है बेटा। जब मारूंगा तो तुझे मैं ही मारूंगा। अभिमन्यु लाश को लेकर के बैठा है और लेकर के लाश को रो रहा है। कैसे मास्टर? और रो रहा अभिमन्यु लाई कमल के लाशिया, कहवा चली गई ला मितनवा फाटेले छतिया। अरे दोस्ती ऊपर दिहला जिंदगी आ गवाई, आना ही खेसा हाथ भैया तोहारो जुदाई। और नहीं खबी सरत दिल से कुल बतावल बतिया, कहवा चली गई ला मितनवा फाटेले छतिया। बाबूजी लास्ट में कमल की लाश को अंतिम दाह संस्कार अभिमन्यु किया, और माई दुशाला बेटा के वियोग में तड़पे लगली। और समय आने पर बाबूजी महाभारत का जब युद्ध छिड़ा, उस समय अभिमन्यु को कौरव के महारथियों ने 7वें फाटक पर घेर करके, और बाबूजी जो जयद्रथ कहा था कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, उसी 7वें फाटक पर घेर करके, और जयद्रथ जाकर के पीछे से अभिमन्यु के सर पर गदा चलाया, और अभिमन्यु वही दम को तोड़ दिया। तो दोस्ती यही है बाबूजी। दोस्ती तो लोग रोज करते हैं, रोज छोड़ते हैं, लेकिन दोस्ती करना है तो मेरा एक सजेशन है, दोस्ती कीजिए तो कमल और अभिमन्यु की तरह, वरना दोस्ती मत कीजिए।
लास्ट में का नाम है मास्टर तुमसे? गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुरकारी। अरे कथन करे अब कमला कवि फूलचंद की महिमा न्यारी। जीवन में इनसे यारी ना करे तो मुन्ना लक्ष्मण ना ही मिटिए हो नारी। जीवन में इनसे यारी ना हम गायक लक्ष्मण यादव, मेरा मोबाइल नंबर 9451 69 15 45। जे भैया के संपर्क करे के हुई संपर्क कर लिया।